26 जुलाई 2005 को महाराष्ट्र मुंबई में क्या हुआ था। 1094 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। तो जब मैं मुंबई की कुंडली स्टडी कर रहा था, जो कुछ 3 या 4 माह में इसी क्वार्टर में कोई बहुत बड़ी करप्शन, जो पैसा मुंबई में सीवरेज के लिए लगना चाहिए था, वो 26 जुलाई 2005 ये दोबारा रिपीट तो नहीं होने वाली है। इस समय भी एक ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं डेडलीस्ट, जो कि पूरे संसार के लिए, और ऐसे क्षेत्र जो कि तटीय क्षेत्र हैं, समुद्र के किनारे लगने वाले क्षेत्र, जिनमें कि बहुत ही बड़ी तबाही के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, वंदे मातरम। 26 जुलाई 2005 को महाराष्ट्र मुंबई में क्या हुआ था, ये हम सब लोगों को मालूम है। उस समय 1094 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी, और इसका ठिकरा फोड़ा गया था बीएमसी के ऊपर। और फोड़ा भी क्यों ना जाए, क्योंकि गलतियां भी थी और सिमिलर काइंड ऑफ मिस्टेक्स, करप्शन मुझे अभी ये जो समय चल रहा है यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। और ये जो मैं आज आप लोगों को प्रेडिक्शन देने वाला हूँ, इसके जो प्रमाण हैं आप लोगों के सामने, ये आएंगे ऑलमोस्ट 45 या 60 डेज़ के बाद। देखिए, जब भी सूर्य देव जी आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, और ये स्थिति हर वर्ष बनती है जून के आसपास, तो उस समय बारिशों के बारे में विचार किया जाता है, मॉनसून के बारे में विचार किया जाता है कि मॉनसून किस दिशा में, किन राज्यों में, किन सिटीज़ में किस तरह से प्रभाव लेके आएंगे। तो जब मैं मुंबई की कुंडली स्टडी कर रहा था, जो कि 22 जून 2024 मॉर्निंग के समय 12:06 पर सूर्य देव जी आर्द्रा नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे। और अगर हम मुंबई की कुंडली पर ये जो प्लेसमेंट है, इसको जब हम डिप्लॉय करते हैं और फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं, तो स्थिति कुछ और ही निकल कर आती है। और एक इंडिकेशन दिखाई देता है कि क्या कहीं 26 जुलाई 2005 ये दोबारा रिपीट तो नहीं होने वाली है। इसके ऊपर मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी राशियाँ क्या क्या इंडिकेशन दे रही हैं। पहली बार जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने मेरे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं, उनके लिए मैं एक मैसेज करना चाहता हूँ कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप 3 या 4 वीडियोस देख सकते हैं, जो मैंने मुंबई, महाराष्ट्र और कुछ ऐसे तटीय क्षेत्र, कैलिफोर्निया और पूरे संसार के बारे में बनाए हैं। जिसमें कि अगर हम महाराष्ट्र की ही बात करें, क्योंकि थंबनेल महाराष्ट्र मुंबई के बारे में ही दिया हुआ है, तो 2034 के बारे में मैंने डिटेल में वहाँ पर विश्लेषण दिया हुआ है कि 2034 में मुंबई के डूबने के योग बने हुए हैं। और वो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन, गुरु और शनि किन राशियों पे जाएंगे, किन नक्षत्रों पर जाएंगे, कैसे वेद बनेगा, सर्पतोभद्र चक्र क्या बता रहा होगा उस समय, सारी डिटेल में मैंने गणना की हुई है। ये वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सिमिलरली 10 अप्रैल 2025 इस समय भी एक ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं डेडलीस्ट, जो कि पूरे संसार के लिए, और ऐसे क्षेत्र जो कि तटीय क्षेत्र हैं, समुद्र के किनारे लगने वाले क्षेत्र, जिनमें कि बहुत ही बड़ी तबाही के संकेत दिखाई दे रहे हैं कि समुद्र का लेवल अचानक ही ऊपर चला जाएगा। मुझे मालूम है कुछ लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि अप्रैल 2025 का जो समय है, उस समय तो गर्मी होती है, मुझे भी मालूम है, वो एक गर्मी वाला सीज़न होता है। लेकिन आप देखिएगा उस समय क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखकर मैं कोई आप लोगों के बीच में कोई डर नहीं बैठाना चाहता, बल्कि मैं आपको आने वाले खतरे से आगाह करना चाहता हूं कि अगर ऐसा ही खतरा अगर 2005 में अगर किसी ने इंडिकेशन दे दिया होता था, तो ये जो 1100 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी मुंबई में, ये जानें बच जाती थी। अब देखिए, मुंबई की कुंडली में जो अष्टम घर का जो कनेक्शन बना हुआ है 11th एंड 4th के साथ, ये क्या कह रहा है कि इन्हीं कुछ 3 या 4 माह में इसी क्वार्टर में कोई बहुत बड़ी करप्शन,
जो पैसा मुंबई में सीवरेज के लिए लगना चाहिए था वो प्रयोग में लाया ही नहीं गया है, बल्कि उस पैसे का गबन हो गया है। दोस्तों, मैं सिर्फ एक इनडायरेक्ट भाषा में ही ये इंडिकेशन देना चाहता हूँ। मैं नाम नहीं ले सकता किसी का कि किन की कुंडलियाँ क्या बता रही हैं। आप समझदार हैं, आप पब्लिक हैं, आप सब समझते हैं कि कौन इसके पीछे हो सकता है। बट मैं एस्ट्रोलॉजिकल ही विश्लेषण देना चाहूँगा आपको कि जिस तरह से ये आर्द्रा नक्षत्र की कुंडली बनेगी और उस समय तृतीयेश, सप्तमेश और साथ में एकादशेश, ये तीनों, अगर हम तृतीयेश और सप्तमेश की बात करें तो दोनों का ही 4th हाउस में चले जाना और शुक्र का वहाँ पर दिग्बली होना और चंद्रमा की दृष्टि, केतु के नक्षत्र के वहाँ पर चंद्रमा मूला नक्षत्र के, ये क्या इंडिकेशन दे रहे हैं कि पश्चिम में भयंकर तबाही, बहुत बड़ी तबाही, जल का बहुत बड़ा सैलाब, समुद्र का अचानक ही लेवल ऊपर चले जाना। आपको क्या लगता है कि 2034 में जो तबाही मचेगी वो अचानक ही कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है, समय लगता है। हर वर्ष कुछ ना कुछ नया होने वाला है। समुद्र का लेवल अचानक ही ऊपर नहीं चला जाएगा। हर वर्ष जब भी सूर्य देव जी आर्द्रा नक्षत्र में जाएंगे तब पश्चिम के बारे में, स्पेशली महाराष्ट्र में मुंबई की कुंडली के बारे में विचार किया जाएगा कि उस वर्ष महाराष्ट्र मुंबई में क्या होने वाला है। अगर हम काल पुरुष में राशियों का भी विचार करें, काल पुरुष की दिशाएं, तो उनमें मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, इनके जो लॉर्ड्स हैं ये भी वाटर एलिमेंट से इस वर्ष बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं, क्योंकि लगन भी मीन आ रहा है और साथ में कर्क लगन की कुंडली नवांश में बन रही है, जो कि पश्चिम में एक बहुत बड़ा जल सैलाब, बहुत बड़ी तबाही, पानी का अचानक ही लेवल बढ़ना, सीवरेजेस का ब्लॉक होना। और अगर आपको याद हो, मैंने बहुत पहले ही ये चेतावनी दे दी है कि जो लोग ये इच्छा रख रहे हैं कि महाराष्ट्र में, मुंबई में या कुछ तटीय क्षेत्रों में वो घर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने हमेशा ही ना की है। मेरे कुछ क्लाइंट्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं बहुत समय से, कुछ क्वेश्चंस के मैं आंसर दे भी नहीं पाता हूँ, बिकॉज बहुत ही और तरीके से पूछे जाते हैं व्हाट्सएप में, या हमारे टीम के पास क्वेश्चन आते हैं कि क्या उन्हें घर खरीदना चाहिए मुंबई में या तटीय क्षेत्रों में। अब दोस्तों, मैं वीडियो में तो सब कुछ बता ही चुका हूँ। अब मैं 1 to 1 क्या आंसर दूँ आप लोगों को? आप लोग खुद समझदार हैं, आपको खुद निर्णय लेना है कि आपको क्या करना है। 2034 बहुत दूर है, 10 वर्ष हैं, लेकिन वक्त ऐसे ही निकल जाता है, पता नहीं चलता वक्त निकलने का। सो बेसिकली आज जो कंक्लूजन मैं देना चाहता हूँ आप लोगों को कि लास्ट क्वार्टर में एक बहुत बड़ी करप्शन दिखाई दे रही है महाराष्ट्र की कुंडली में, सरकारें कोई भी हों। और ये जो अभी योग बन रहे हैं, 24 जून से महाराष्ट्र में मॉनसून आने वाले हैं, जल का एक बहुत बड़ा सैलाब दिखाई दे रहा है। और 26 जुलाई 2005 में जो महाराष्ट्र में हुआ था, ऐसे ही जल सैलाब वाले बहुत बड़े प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस कि मुंबई जलमय हो जाएगी और बहुत बड़ी परेशानी से लोग वहाँ से गुजरने वाले हैं। तो एक आगाह करना चाहता हूँ मैं चेतावनी, ताकि आप समय रहते कोई अगर एक्शन लेना चाहते हैं, या आपके एरिया में सीवरेज कैसे काम कर रही है, या आपको बीएमसी से कोई काम करवाना है, या बीएमसी ही कोई अच्छे तरीके से काम करना चाहती है, तो एक आप लोगों के लिए मैसेज है, वो भी एडवांस में। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।